बिहार में बाढ़ की विनाश लीला। 38 जिलों में से 13 जिले बाढ़ से प्रभावित। उत्तरी बिहार में हालात बेहद खराब। 70 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में। अब तक बाढ़ ने 56 लोगों की जान ली। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी राहत बचाव में जुटी। जरूरतमंदों को हेलीकॉप्टर से खाना पहुंचाया जा रहा है। एबीपी न्यूज पर बाढ़ की सबसे संवेदनशील कवरेज। बिहार में बाढ़ से बुरा हाल है। सबसे पहले आपको बड़ी बातें बताते हैं। बिहार में बाढ़ से अब तक 56 लोगों की मौत हो गई है। 56 लोगों की जान चली गई है। बिहार में जो बाढ़ आई है उसके चलते सिर्फ अररिया जिले में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। अररिया जिला भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है और यहां 20 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। बिहार में बर्बादी की बाढ़ आई हुई है। बिहार के 13 जिलों के करीब 70 लाख लोग प्रभावित हैं। लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। 13 जिले हैं जो बुरी तरह प्रभावित हैं। आज सीएम नीतीश पश्चिमी चंपारण का दौरा करेंगे। नीतीश कुमार लगातार बाढ़ की स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं और आज पश्चिमी चंपारण का वो दौरा करने जा रहे हैं। 56 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में बर्बादी की बाढ़ आई हुई है। और बाढ़ की वजह से बिहार में यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। न्यूज रूम में रुक करते हैं मेरी सहयोगी नेहा पंत का, जो बता रही हैं कि कौन कौन सी वो सड़कें हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। बिल्कुल अमांत्रा, आपको बता दें हम कि बिहार में 38 जिलों में से 13 जिले ऐसे हैं जो बुरी तरह से प्रभावित है और उनकी जानकारी आई है हम आपको देते हैं। नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है और नेपाल में जो हालात हैं उसके बाद जिला है जहां हालात खराब हैं। ऐसे ही शिवहर में भी बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। लोग परेशान हैं। सीतामढ़ी भी एक और जिला है। 13 जिलों में से सीतामढ़ी में भी बाढ़ से हालात बेहाल हैं। मधुबनी में भी लोग परेशान हैं, जहां तहां फंसे हुए हैं। सरकारी मदद का इंतजार है। सुपौल से भी एबीपी न्यूज लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखा रहा है, जहां हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। अररिया में तो 20 लोगों की मौत तक हो गई है। ये सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है। वहीं किशनगंज में भी हाल बेहाल है। खासतौर पर नेपाल से छोड़ा गया पानी यहां पहुंचा है। मुजफ्फरपुर में भी हाल खराब है। ट्रेन सेवाएं जो हैं वो बाधित हुई हैं। रेल रूट बंद पड़े हैं। दरभंगा की भी हालत खराब है। बाढ़ के चलते यहां लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। 13 जिलों में मधेपुरा की स्थिति भी अच्छी नहीं बताई जा रही है और पूर्णिया में भी कमोबेश इसी तरह का हाल है। लगातार राज्य सरकार कोशिश कर रही है मुसीबत में फंसे लोगों को यहां से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि ऐसे कौन से नेशनल हाईवेज हैं, कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनको इस बाढ़ के चलते बंद करना पड़ा है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अररिया से पूर्णिया का जो नेशनल हाईवे है वो बिहार में बाढ़ के चलते बंद हुआ है। इसी के साथ पूर्णिया और किशनगंज के बीच का भी जो हाईवे है ये भी आवाजाही के लिए बंद है। सड़कों की बात करें तो कदवा से पूर्णिया जाने वाली सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप करनी पड़ी है, बंद करनी पड़ी है। इसी तरह से कदवा से कटिहार तक का सड़क मार्ग भी इस वक्त प्रयोग में नहीं है। इस रास्ते को बंद करना पड़ा है बाढ़ के चलते। हाईवेज की अगर बात करें तो बेतिया से लेकर नरकटियागंज तक का जो हाईवे है इस पर भी बुरी तरह से असर पड़ा है। हाईवे बेतिया से बगहा के बीच का भी काम नहीं कर रहा है। बाढ़ के हालात में सब कुछ जलमग्न हुआ है। बेतिया से पटना तक का हाईवे भी इस वक्त नहीं काम कर रहा है। आवाजाही पूरी तरह से ठप है। तो ये बड़ी बातें और ये रूट है अमांद्रा जो बुरी तरह से बिहार में बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। शुक्रिया नेहा आपका। तो सड़क और रेल यातायात बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है और इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। बाढ़ की वजह से अररिया और पूर्णिया में सड़क टूट गई है, जिसकी वजह से 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। ये जाम NH-31 पर लगा है। ये वही सड़क है जो बिहार को बंगाल से जोड़ती है। ये सड़क पूर्णिया से पश्चिम बंगाल के मालदा को जोड़ती है और यहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है। बाढ़ की वजह से अररिया और पूर्णिया में सड़क टूट गई है और इसी वजह से ये 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह ये लंबा जाम लगा हुआ है, लंबी लाइन लगी हुई है ट्रकों की। ये NH-31 की तस्वीरें हैं जहां पर ये 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। और ये जो सड़क है आपको बता दें ये बिहार को बंगाल से जोड़ती है।
पूर्णिया से पश्चिम बंगाल के मालदा को जोड़ती है ये सड़क और इस सड़क पर लगा हुआ है ये लंबा जाम। इस वक्त खड़े हैं NH 57 पर और हमारे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं जहां ट्रक की लंबी कतार लगी हुई है वो है नेशनल हाईवे 31 जो दरभंगा, सुपौल, अररिया होते हुए किशनगंज के रास्ते सिलीगुड़ी तक, कोलकाता तक जाती है। और ये हम जो आपको नज़ारा दिखा रहे हैं ये है नेशनल हाईवे 31 का, जहां पर कल शाम से ही जाम शुरू हो गया है। 3 लेन बन गए हैं। ये जो 4 लेन है सड़क, इस पर से एक ओर की सड़क वो पूरी तरह से बंद है और कम से कम 15 किलोमीटर का लंबा जाम दिख रहा है। जहां भी ट्रक है, बस है, सब वहीं पर रुका हुआ है क्योंकि आगे किशनगंज के पास सड़क टूट गई है, पुल धंस गया है, जिसे बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी हो रही है, जोर शोर से हो रहा है। लेकिन जाम का ये आलम है कि लगातार लंबे समय से लोग जहां हैं वहीं फंसे हुए हैं। एक और बाढ़ग्रस्त इलाके में जनता फंसी हुई है, वहां तक सड़कें टूटी हुई हैं, इसलिए सुदूर इलाके में, अंदर के इलाके में न प्रशासन और न ही SDRF NDRF की टीम पहुंच रही है, जिससे कि बचाव का काम तेज किया जा सके। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज, पटना। तो पूर्णिया में किस तरह से लंबा जाम लगा हुआ है। अररिया पूर्णिया सड़क पर 15 किलोमीटर लंबा जाम, उसकी तस्वीरें आपने देखी, प्रकाश कुमार की ये रिपोर्ट भी आपने देखी। बिहार में बर्बादी की बाढ़ के चलते सड़क टूट गई है जिसकी वजह से 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है और ये 15 किलोमीटर लंबा जाम, ये ट्रकों की लंबी कतार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। ये वही सड़क है जो बिहार को बंगाल से जोड़ती है, पूर्णिया से पश्चिम बंगाल के मालदा को जोड़ती है ये सड़क और इस पर लगा है 15 किलोमीटर लंबा जाम। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये इलाके पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। इस वजह से कई जगह, कई इलाके पर लोग जहां हैं वहीं फंस चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं सड़क पर एक शख्स जो बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से चला है, वो सड़क पर ही खाना बना रहा है। ये कोई बाढ़ पीड़ित नहीं है, बल्कि बाढ़ की वजह से जो सड़कें जहां तहां टूट गई हैं, उस वजह से इन्हें बीच रास्ते में ही अपना सामान निकाल करके खाना बनाना पड़ रहा है। ये ट्रक चलाते हैं। आप कहां से आ रहे हैं और यहाँ कब से फंसे हुए हैं? ये कल से फंसे हुए हैं। फैजाबाद से आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? गुवाहाटी। तो अभी यहाँ बैठ करके सड़क पे खाना बनाने की वजह का मजबूरी से बनवा रहे हैं। खाने यार होटल पे खाएंगे तो पैसा कहाँ उतना देगा, बता मालिक, मजबूरी है, क्या करें। आप बताइए, आप कब से फंसे हुए हैं और क्या आलम है इस पूरे नेशनल हाईवे पर? हम परसों से फंसे हुए हैं यहाँ पर। ये बाढ़ की वजह है, जो पुल टूट गया है आगे, उस पुल की वजह से खड़े हुए हैं। आगे रास्ता निकलने के लिए नहीं है, हर आदमी परेशान है, पब्लिक परेशान है। ये खाना बन रहा है। खाना जब तक बनेगा, ये अभी फिलहाल पुल बनने की वजह बताई जा रही है कि बनाई जा रही है पुल को जितना जल्दी हो सके, लेकिन बाढ़ के इलाके में ये भी चपेट में आ गए हैं जो दूर दराज इलाके से इस जगह को क्रॉस कर रहे थे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज, पूर्णिया। तो बर्बादी की बाढ़ का आलम यह है कि सड़क पे ही ये शख्स खाना बनाने को मजबूर है। नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है, सड़कें टूट गई हैं, हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है, रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है और NH 31 पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। बिहार के पश्चिम चंपारण में भी बाढ़ से बुरा हाल है। पश्चिम चंपारण में बेतिया के लौरिया प्रखंड में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। हम आपको एक थाने की तस्वीर दिखाते हैं जिसकी ओर जाने वाला रास्ता पानी में डूबा हुआ है। इस वक्त मौजूद है पश्चिमी चंपारण के लौरिया थाने पर। थाना फिलहाल पानी में डूबा हुआ था, हालांकि थोड़ा सा पानी यहाँ कम ज़रूर हुआ है, लेकिन देख सकते हैं कि इसके बाहर का जो रास्ता है, आने जाने का जो रास्ता है, वो अभी भी पानी में डूबा हुआ है। लोगों को अगर थाने तक आना है तो इस तरीके से पानी में होकर ही आना पड़ेगा। ये पश्चिमी चंपारण का इलाका है, लौरिया थाना है, लेकिन फिलहाल पूरा ये इलाका है, इसका एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ, क्या हालत है आपके इस इलाके की? क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है यहाँ पर।
यहाँ पर के जितने भी लोग हैं अस्त व्यस्त हैं, खाना पीना से रहने के स्थान तक पलायन कर चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं। बीकेजी हाई स्कूल है उसमें रह रहे हैं, सरकारी विद्यालय उसमें रह रहे हैं। उसके बाद में कुछ लोग हैं सड़कों पर जीवन यापन कर रहे हैं। तो चारा ये पानी आया कब है, अचानक ये कब आया पानी? पानी परसों के रात में रात को 8-9 बजे करीब पूरा पानी लोरिया में फैल गया है। ठीक है, ये तो मेन प्रखंड है, इसके अलावा गाँव की क्या हालत है? गांव की बहुत ये तो प्रखंड है, थोड़ा सा ऊंचा स्थान है तो ये हालत है। गांव की तो वो हालत है कि कुछ कहीं नहीं जा सकती। कुछ कहीं नहीं जा सकती। लगभग कितने लाख लोग, कितने हजार लोग या लाख लोग प्रभावित? कम से कम 1-2-2.5 लाख लोग यहाँ प्रभावित है, पूरा 10 किलोमीटर के इलाके के लेकर के। 2 से 2.5 लाख लोग प्रभावित हैं इस इलाके में। ये लौरिया का इलाका है, लौरिया प्रखंड है और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से हर तरफ इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।